हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या दिया हुआ है जल्दी से देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो यहाँ पर हमको ये देखना है पहले कि इनमें से कौन सी एपी हैं, और अगर वो एपी है तो उसकी अपनी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, और इसकी नेक्स्ट अपने को 3 टर्म्स और बतानी है। ठीक है, तो काम शुरू करें हम लोग। सबसे पहले जैसा कि मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि ये एपी है या नहीं है, ये कैसे हम लोग चेक करते हैं। इसके लिए हम जो हमारी डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं, मीन्स ये A1, ये A2, A3, A4, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा सभी A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से इनको सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, और जो इनका डिफरेंस निकलता है वो सभी का सेम होता है तो हम क्या देते हैं, ये AP है। और अगर सेम नहीं आता तो क्या देते हैं, AP नहीं है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में, ये हमारी जो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं इनको हम टर्म्स वाइज लिख लेते हैं कि A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, A2 की वैल्यू 4 है, A3 की वैल्यू 8 है, और A4 की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, 16 है। ठीक है, जो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है, एंड सो ऑन और भी टर्म्स है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमारे पास में आंसर आ रहा है 2। फिर हम A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 8 - 4। फिर हम A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 16 - 8। ये क्या आ गया, 8। अब देखो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, मीन्स इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या ये एपी होगी, नहीं होगी। अब लिखेंगे कैसे हम इसको, हम लिख देंगे एज A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 - A3, देयरफॉर गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब हम इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं बेटा। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए हमारे पास में ये जो एपी है वो वैल्यूज़ हैं। A1 ये गिवन है 2, फिर हम A2 की वैल्यू लिखेंगे, ये गिवन है 5/2। फिर A3 की वैल्यू लिखेंगे, ये है हमारी 3। A4 की वैल्यू लिखेंगे, ये है 7/2, एंड सो ऑन। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि AP है या नहीं, A2 - A1 तो ये आएगा 5/2 - 2। ये सब्ट्रैक्ट करोगे, LCM 2, 5 - 4, आंसर आ जाएगा 1/2। अब आप A3 - A2 करो तो ये आपके पास में आएगा 3 - 5/2, LCM 2, 6 - 5, ये भी आ गया अपना 1/2। अब हमने A4 - A3 किया तो ये आपके पास में आएगा 7/2 - 3, LCM 2, 7 - 6, ये भी आ गया 1/2। तो अब हमने क्या नोटिस किया कि हमारे यहाँ पर जो डिफरेंस की वैल्यू है वो सभी सेम है। अब डिफरेंस की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये सारे के सारे गिवन नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे हेंस गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब ये बेटा एपी है अपने पास में, और यहाँ पर देयरफॉर अपने डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये जो सब जगह सेम आ रही है तो डी की वैल्यू हमने निकाल दी 1/2। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। अब जब ये एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने के लिए आपको ध्यान है कि हम लोग ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरह से नेक्स्ट टर्म्स फाइंड की थी। तो जैसे ये मेरी A4 तक मिल चुकी है,
तो अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्म अपनी क्या होगी, वो होगी A5, A6 और A7। तो A5 हमारा होता है A प्लस 4D, A6 होता है A प्लस 5D और A7 है A प्लस 6D। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देंगे। तो A की वैल्यू हमारी क्या रहेगी बेटा, A मीन्स फर्स्ट टर्म अपनी क्या है बेटा 2, तो ये हमने 2 लिख दी। और D की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये इसके साथ में हमने लिख दिया 4 × 1/2, कैंसिल किया तो ये आ गया 2। तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म क्या मिल गई हमको 4। ठीक है, सिंपल सा काम है, बस सिंपल कैलकुलेशन करते जाना। यहाँ पे भी 2 + 5 × 1/2, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 + 5/2, ये 2 2 ज़ा 4, 4 + 5 9/2। यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना, 6 × 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ गया 5। और इस तरह से जो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी हमने वो भी फाइंड कर ली। ठीक है, समझ में आ गया। अपन को नेक्स्ट जो टर्म्स फाइंड करनी है A5, A6 और A7। इस तरह से आप वैल्यूज डालते जाना और फटाफट आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास में जो सीक्वेंस गिवन है वो है -1/2, -3/2, -5.2, नेक्स्ट -7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, चेक करना स्टार्ट करें तो अब आप लोग को पता चल ही गया है। हम सबसे पहले A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारी A2 है, इसमें से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1.2 इस तरह से लिख देना एक बार और ये सॉल्व करना। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा 2 अपने पास में। ठीक है, सॉरी -2। अब इसके बाद में हम निकालेंगे A3 - A2, A3 - 5.2 और ये प्लस हो जाएगा अपना 3.2 और ये भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में -2। फिर A4 - A3 किया तो ये -7.2 प्लस 5.2 प्लस क्यों होगा वो तो बेटा आपने एक बार में देख ही लिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर देखो फिर से हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब गिवन नंबर्स हमारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक AP फॉर्म कर रहे हैं और इसकी D की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में -2। अब नेक्स्ट अपने को 3 टर्म्स बतानी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A5 वो हमारा हो जाएगा A + 4D। तो हम फटाफट कर देंगे। A है हमारा -1.2 + 4 × -2, तो ये -8, -1, ये आ गया -9.2। अब A6 निकाल देना, A + 5D, तो -1.2 + 5 × -2। ठीक है, तो 10 और 1 11, 11.2 और ये A7 ये आएगा अपना A + 6D। ठीक है, और ये -1.2 + 6 × -2, 6 2 = 12, 1 13.2। तो इस तरह से बेटा अपना ये थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फोर्थ वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये फोर्थ वाले पार्ट में भी यही काम हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी करते चलो क्योंकि हमने एक पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, सेकेंड पार्ट में भी देख लिया। अब ये फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें अपने पास में ये आप चाहो तो ऐसे ही लिख लेना, A1 की वैल्यू -10, A2 की वैल्यू -6, A3 की वैल्यू -2, A4 की वैल्यू +2। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि AP है या नहीं, सबको याद हो ही गया ना कि करना क्या है। काम शुरू, A2 - A1 ये हम करेंगे, तो A2 -6, -10, ये आ गया -6 + 10 आंसर 4। अब A3 - A2, तो ये -2 अब एक ही बार में कर लेते हैं,
और A4 माइनस A3 ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4। देख लिया सब जगह D सेम आ रहा है, तो अब हम फिर वही लिख देंगे। सो गिवन नंबर्स फॉर्म एन AP, ये आप लिख लेना, ठीक है, कि ये हमारी एक AP है। और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टर्म मीन्स A5 निकाल देंगे, जो कि होगा आपका A प्लस 4D। A की वैल्यू अपनी स्टार्टिंग में क्या थी, -10 प्लस 4, D की वैल्यू आ गई है अपने पास में 4, तो ये आ जाएगा 16, 16 माइनस 10, ये अपनी नेक्स्ट टर्म आ गई 6। ऐसे ही अब हम अपनी A6 फाइंड कर लेंगे। A6 है A प्लस 5D, ये आएगा -10 प्लस 5 इंटू 4, 20 माइनस 10, और ये अपने पास में आ गया 10। और A7 A प्लस 6D, -10 प्लस 6 इंटू 4, ये 24, ये आ गया 14। तो इस तरह से बेटा ये अपने सारे पार्ट्स हो जाएंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।